नमस्कार दोस्तों, दृष्टि सक्सेस के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती के जो पठार है उन पे हमने सामान्य तौर पर चर्चा की थी। आज हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर गहन अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत है, जिसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो कि पाकिस्तान सीमा के सारे स्थित हैं उनमें है। उसके बाद हनुमानगढ़ जो अपना है, उसके बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर जो शेखावटी वाला क्षेत्र है ये भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर, इस तरह से इसके अंदर 12 जिलों में फैला हुआ है। अगर जिलों की बात करें तो 12 जिलों में फैला हुआ है, जो आप इस मानचित्र पर देख सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कि जो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जो उत्तरी सीमा है ये यहाँ पंजाब से लगती है एवं हरियाणा से लगती है। जो उत्तरी सीमा है वो पंजाब व हरियाणा से, जो इसकी दक्षिणी सीमा है वो गुजरात से, इसकी जो पूर्वी सीमा है वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से, और इसकी जो पूर्वी सीमा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से, और जो पश्चिमी सीमा है वो लगती है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर है जो रेड क्लिफ रेखा उससे लगती है। ठीक है, जिसके अंदर अपने 4 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और भारत का जो गुजरात है उसके साथ भी थोड़ी लगती है। तो इस तरह से उत्तर में तो लगती है पंजाब व हरियाणा के साथ, और दक्षिण में लगती है गुजरात के साथ, और पूर्व में लगती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के साथ, और इधर लगती है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, जो कि पंजाब से लेकर नीचे कच्छ के रण तक विस्तृत है। कच्छ के रण तक विस्तृत है, इसके साथ लगती है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई है 200 से 300 मीटर, और अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 150 मीटर। यहाँ जो वर्षा होती है औसत वर्षा होती है लगभग वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक, इतनी वर्षा होती है अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। उसके बाद जो एक स्थान है इसका, जालौर का एक स्थान है जिसका नाम है रानीवाड़ा, वो सर्वाधिक आदर्श स्थान है मरुस्थलीय प्रदेश का। और जो यहाँ की जलवायु है, अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो पाई जाती है शुष्क जलवायु पाई जाती है। और अगर मिट्टी की बात करें, जलवायु तो है शुष्क, और मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। यहाँ जो वनस्पति में जैसे देखो फोग, खेजड़ा, केर, बेर, सेवन घास, इस तरह की जो
वनस्पतियां पाई जाती है, सेवन घास। और इसके साथ साथ जो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनको अपने बोलते हैं जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनको जीरोफाइट्स बोला जाता है। जो तापमान है, तापमान यहाँ गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस रहता है अधिकतम, और जो न्यूनतम जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके साथ साथ यहाँ की जो नहर है, यहाँ की जो प्रमुख नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कि पंजाब से रावी और सतलज नदी, रावी और सतलज नदी के संगम पर हरीके बैराज से निकलती है। इसका जो इंदिरा गांधी का नाम है, इंदिरा गांधी नहर का पूर्ण नाम राजस्थान नहर था, और ये इसका जो निर्माण कार्य है वो 2 चरणों में पूरा हुआ था। इसका जो निर्माण कार्य है वो 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। इस पर हम विस्तृत चर्चा सिंचाई परियोजना के टॉपिक के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखो, जो अगर लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी भी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर से ही बहती है। यहाँ जो अजमेर है, अजमेर जिला, राजस्थान का जो अजमेर जिला है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। अजमेर से नागपाड़ से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर होते हुए कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और इस पर भी अपने विस्तृत चर्चा, राजस्थान का जो टॉपिक है नदियों वाला, उस पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसलमेर के अंदर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो वो जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। और ये मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल पर पाई जाती है, और सर्वाधिक जीवन भी इसी मरुस्थल पर पाया जाता है। और सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल भी है। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, जो थारका मरुस्थल कहलाता है। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल। इसके साथ साथ संरचना के आधार पर, मरुस्थल को 3 भागों में बांटा जाता है। संरचना के आधार पर अगर हम बात करते हैं, संरचना के आधार पर जो मरुस्थल है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक पहला तो है महान मरुस्थल। उसके बाद अगर महान मरुस्थल की बात करें तो ऐसा मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? महान मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका के सारा में जो महान मरुस्थल है, इसको अफ्रीका महाद्वीप है और देश भी है अफ्रीका महाद्वीप में, इसमें जो जहाँ सारा मरुस्थल पाया जाता है वहाँ इसको इर्ग के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के सारा मरुस्थल में इसे इर्ग के नाम से जाना जाता है, और तो तुर्किस्तान में इसे कोर्डम नाम से जाना जाता है। अगर चट्टानी मरुस्थल की बात करें, अगर चट्टानी मरुस्थल की बात की जाए, अगर चट्टानी मरुस्थल की बात की जाए तो इसे रॉकी डेजर्ट भी बोलते हैं, रॉकी डिजर्ट बोलते हैं, और ऊपर वाले को बोलते हैं ग्रेट डिजर्ट। जो महान मरुस्थल है इसको ग्रेट ग्रेट डिजर्ट मरुस्थल भी बोला जाता है। चट्टानी मरुस्थल को रॉकी डेजर्ट भी बोला जाता है। जो हमारा चट्टानी मरुस्थल है इसे रॉकी डेजर्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर चट्टान और पहाड़ियाँ
पहाड़ियाँ ही पाई जाती है, चट्टानों में पहाड़ियाँ पाई जाती है। और अफ्रीका का जो सारा मरुस्थल है इसमें इसको हमादा के नाम से जाना जाता है, हमादा के नाम से जाना जाता है, हमादा के नाम से जाना जाता है। और ये जो चट्टानी मरुस्थल है ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है या वो होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पथरीला, पथरीला या मिश्रित, पथरीला या मिश्रित मरुस्थल, इसे स्टोनी डेजर्ट भी बोलते हैं, स्टोनी डिजर्ट भी बोलते हैं। और इसको अपने अफ्रीका का जो सारा मरुस्थल है उसमें इसको रेग नाम से जाना जाता है, सहारा में इसको रेग नाम से भी जाना जाता है। और लीबिया और मिस्र में, लीबिया और मिस्र में, लीबिया और मिस्र में इसको सिटिर नाम से जाना जाता है, सिटिर नाम से जाना जाता है। जलवायु के आधार पर जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जलवायु के आधार पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है। जलवायु के आधार पर इसको जो जलवायु के आधार पर, तो आगे हम पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर जो मरुस्थल है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।